हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे विराज। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 48 को। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो उसे जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हम देखते हैं साई के रूम का दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे पर यमाटो होता है। फिर वो अंदर आ जाते हैं। साई बोलता है, मुझे एक कॉम्बो ब्लैक ऑप्स से यही उम्मीद थी। यमाटो की फिंगर एक की के शेप में थी जिसके यूज से वो दरवाजे को खोल पाया था। यमाटो बोलता है, जल्दी बताओ यहाँ हो क्या रहा है। नारुतो साई के पास जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, अब बोल भी दो, अपने साथियों को धोखा क्यों दिया तुमने। साई बोलता है, इतने उतावले मत हो नारुतो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। नारुतो गुस्से से बोलता है, मन तो कर रहा है मैं तुम्हें। तभी सकुरो से रोक लेती है और बोलती है, ये लो साई, इसे रखो, और उसे वो बुक दे देती है। सकुरो बोलती है, ये तुम्हारी है ना। साई उस बुक को ले लेता है और थैंक यू बोलता है। सकुरो बोलती है, तुम्हें डैंजो से ऑर्डर मिला था क्यों, है ना। हम जानते हैं डैंजो और ओरोचिमारू साथ है, तो तुम बताओ उन दोनों का क्या प्लान है। यमाटो बोलता है, ओरोचिमारू का इरादा जानना मुश्किल नहीं है, वो हमेशा की तरह लीफ विलेज को तबाह करना चाहता है। मैंने सही कहा ना साई। साई बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। नारुतो बोलता है, अपना ये फेक स्माइल बंद करो और जो भी तुम बोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। साई बोलता है, अब जब आप लोग ने मुझे यहाँ ढूंढ लिया है तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरा मिशन तो फेल हो ही गया है। अगर हम लड़ते भी है तो भी मैं अकेले आप लोगों को नहीं हरा पाता, मैं ये जानता हूँ और शायद आप लोग भी ये जानते हैं। अब कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम सही थे, प्लान था लीफ विलेज को तबाह करने का। नारुतो बोलता है, क्या करने वाले थे, एक मिनट, तुम्हें पता भी है तुम क्या कबूल कर रहे हो, हिम्मत कैसे हुई। मिशन था ओरोचिमारू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को डांजो को देना। यमाटो बोलते, बहुत अच्छे साई, बोलते रहो, जो भी हमसे छुपाया है वो सब बता दो। सकुरा बोलती है, ये तो अपनी जान जोखिम में डालना है। साई बोलता है, जब लीफ विलेज खत्म होगा तो ऐसा भी हो सकता है ओरोचिमारू हमें भी धोखा दे दे। यमाटो बोलता है, अब मैं समझा। सकुरा बोलती है, क्या होता अगर लीफ विलेज तबाह हो जाता और बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते, तुम होश में भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो। साई बोलता है, मेरा नाम साई नहीं है, मैं अननोन हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मुझ पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। सकुरा बोलती है, तो फिर ये बुक, इस बुक की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें। साई उस बुक को देखता है। सकुरा बोलती है, बुक के कवर पर जो लड़के हैं ये बड़ा भाई है ना तुम्हारा, इसलिए ये बुक तुम्हारे लिए इतनी खास है और इससे पता चलता है कि तुम्हारा वजूद है साई, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है साई, बस तुम फील नहीं करते। साई बोलता है, इस बुक से मेरा इमोशन कैसे हुआ। सकुरा बोलती है, क्यों, ये बुक तुम्हारे बड़े भाई की है और तुम अपने बड़े भाई को बुलाना नहीं चाहते। यमाटो बोलता, माफ करना साई, हमें तुम्हारी ये बुक देखनी पड़ी, सिर्फ बीच वाले पेज में बनी ड्राइंग इनकम्प्लीट है। साई, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फाउंडेशन से हो, तभी तुम ऐसे हो। डांजो ने तुम्हें स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी है जिससे तुम अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो। नारुतो बोलता है, एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग। यमाटो बोलता है, मैंने ऐसा पहले होते हुए देखा है, हिडन मिस्ट विलेज, वहाँ भी लोग अपनी फीलिंग्स को दबाते थे। सकुरा बोलती है, द विलेज हिडन इन द मिस्ट। नारुतो बोलता है, वहाँ से जाबुजा है, यानी कि तुम। फिर नारुतो वो बात याद करता है जब काकाशी जाबुजा की फाइट हो रही थी और जाबुजा ग्रेजुएशन एग्जाम की बात बता रहा था, पास होने के लिए तुम्हें अपने साथियों को ही मारना पड़ता है। यमाटो बोलता है, तुम्हारी इस बुक में बहुत सारे एनिमीज है जिससे तुम लड़ते हो और जीत कर उनका वेपन्स ले लेते हो और फिर उस बुक के बीचों बीच तुम्हें अपने बड़े भाई से ही लड़ना पड़ा, है ना सही है। ये बुक उसके लिए गिफ्ट थी, वो मेरा सगा भाई नहीं था लेकिन उसका और मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल सगे भाई के जैसा था। मेरा और उसका खून का रिश्ता नहीं था लेकिन उससे मेरी ड्राइंग्स बहुत पसंद थी। मैं ये बुक पूरी करने के बाद उसे दिखाना चाहता था और देना चाहता था एक गिफ्ट की तरह, पर वो बीमारी की वजह से मर गया और मैं भूल गया, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाने वाला था। दूसरी तरफ काबुटो रूम की तरफ जाने लगता है
और उस रूम में आ जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ गुफा के बाहर यामाटो साई को अपने वुड स्टाइल से बांध लेता है। यामाटो बोलता है मुझे माफ करना साई, लेकिन मेरा क्लोन तुम पर नजर रखेगा। नारुतो बोलता है ठीक है, हमारा मिशन है सास्के को बचाना। साई बोलता है ये मिशन सही नहीं रहेगा। बात यह है कि मैं सास्के से मिल चुका हूँ। सास्के जहाँ भी जाता है ओरोचिमारू उसके साथ जाता है। देखो अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना होगा, और अगर तुम उसके पीछे गए तो वो तुम्हें मार डालेगा। सास्के ने कहा उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, और ये सच्चाई है। सकुरा के मुताबिक सास्के तुम्हारे लिए एक भाई जैसा है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है। और वैसे भी सास्के को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे से, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? नारुतो चुपचाप खड़ा रहता है। साई बोलता है तुम उसे क्यों बचाना चाहते हो जो तुम्हारी कदर तक नहीं करता? क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? ऐसा क्यों नारुतो, जबकि किसी ने मदद भी नहीं मांगी है तुमसे? फिर साई शॉक हो जाता है नारुतो को देखकर। नारुतो स्माइल करता है और बोलता है सास्के हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था और मैं लास्ट। मैं सास्के से जलता था। सास्के ने मुझे एक्सेप्ट किया जो किसी और ने नहीं किया। सास्के मेरा बेस्ट फ्रेंड था। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अब हमारा रिश्ता बहुत खास है। साई बोलता है बीच में ओरोचिमारू है, लेकिन नारुतो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगा और सास्के को वापस लेकर आऊंगा, मेरा यकीन करो। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हो उसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल के आइकन को दबा दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।